जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका लेक्चर है वो फंक्शन टाइप्स से रिलेटेड है। कल हमने फंक्शन और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरह जो फंक्शन टाइप्स है उसमें सबसे पहले जो आपका बेसिक टॉपिक है, आज आपके दो टॉपिक होंगे, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो हमारे पास जो इवन फंक्शन है, अगर x रिप्लेस किया जाए -x के साथ तो आंसर उसका पॉजिटिव आ गया। फंक्शन की वैल्यू सेम वही रिलेट हो जाए लेकिन पॉजिटिव के साथ। लेकिन अगर वही वैल्यू आपके पास फंक्शन की नेगेटिव के साथ हो और नेगेटिव f(x) आ जाए देन इट इज़ ए ऑड फंक्शन। इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास f(x) है cos x के बराबर, तो हम अगर f की वैल्यू नेगेटिव लें, x की वैल्यू नेगेटिव लें, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा कंज्यूम कर लेते हैं। देन इट इज़ सेड टू बी ए cos of x, पॉजिटिव cos of x इज़ अ इवन फंक्शन। सिमिलरली ऑड फंक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है f(x) इज इक्वल टू sin of x, एंड f नेगेटिव x लें तो वैल्यू इसकी आ जाती है sin नेगेटिव x, दैट इज़ माइनस साइन ऑफ x के बराबर। तो हमारे पास जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है फंक्शन के ऑड और इवन होने का, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी पावर से। जैसे हमने नेगेटिव पावर अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो नेगेटिव पावर आपके पास पॉजिटिव में नेगेटिव की जो पावर है वो अगर ऑड है तो इसका मतलब है आंसर आपके पास वही आ जाता है नेगेटिव। और अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो इट मीन वो पॉजिटिव जवाब आ जाता है, देन इट इज़ सेड टू बी ए इवन फंक्शन। इसी तरह जो इवन फंक्शन है ये दी हुई वैल्यू को पॉजिटिव करता है। इफ़ f(x) इज इक्वल टू cos x, देन f(-x) इज इक्वल टू cos -x के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है इवन को, एंड दिस रिप्रेजेंट ए ऑड फंक्शन। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपके पास, f(x) इज इक्वल टू x 2/3 + 1। अगर हम x की रिप्लेस में नेगेटिव ले लें तो इसका मतलब है यहाँ वैल्यू 1/3 + 1, ये हो जाता है x2 1/3, ये वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 2/3 + 1, देन इट इज़ सेड टू बी ए f(x) विच इज़ पॉजिटिव। दिस रिप्रेजेंट ए इवन फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास फंक्शन की टाइप में बेसिक डेफिनेशन इवन और ऑड फंक्शन की आपके पास गिवन है। इस जो थीटा है, जो x का जो थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वैल्यू दी गई है थीटा की, वो चेंज होती है। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, वो भी कॉस में अगर है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और अगर साइन के अंदर होगा तो नेगेटिव की वैल्यू आपके पास माइनस जो है वो उसके साथ आ जाएगा फंक्शन के। दैट्स रिप्रेजेंट आपके पास f(x) इज इक्वल टू नेगेटिव f(x) हो जाएगा। दिस इज़ ए ऑड फंक्शन। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो उसके अंदर इवन और ऑड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपका नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर होंगे। लिहाजा आज आपने इस फंक्शन की टाइप्स में इवन और ऑड फंक्शन, जो कि बेसिक लेक्चर है इसका, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसकी सिलेक्शन, डेफिनेशन एज वेल एज क्वेश्चन के तौर पे बहुत लाजमी और ज़रूरी है। इसी तरह आपके पास फंक्शन की टाइप में जो थर्ड फॉर्म इसकी है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, सिमिलरली इम्प्लिसिट फंक्शन एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसको y एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ y इज इक्वल टू f(x). दिस रिप्रेजेंट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें मिक्सअप नहीं होता, फंक्शन अलग-अलग होता है। फंक्शन में x और y की वैल्यू निकालना आसान है। जिस तरह y इज इक्वल टू x² 2x - 1 है, तो इसमें आप देखेंगे कि x और y दोनों सेपरेट हैं। इसी तरह जो इम्प्लिसिट फंक्शन है x एंड y आर मिक्सअप, ये दोनों x और y मिक्सअप हैं। इट मीन कि अगर हम यहाँ f(x, y) इज इक्वल टू 0 लिखें, दिस रिप्रेजेंट ए इम्प्लिसिट फंक्शन। इसकी हमारे पास एग्जांपल भी होगी, दैट इज़ x² y³ इज इक्वल टू 4y। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x और y दोनों मिक्सअप है। इसमें से y निकालना, फाइंड आउट करना टफ है, मुश्किल है। इसमें y और x हमारे पास पहले से ही जो है इन टर्म्स ऑफ दिए हुए हैं, दैट इज़ सेपरेट है। तो हमारे पास थर्ड फॉर्म इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाती है। जो पैरामीट्रिक फॉर्म है इसमें मेट्रिक रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ की, पैमाइश को। तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन है में थीटा एंड t इन्वॉल्व हो, जिसमें थीटा और t इन्वॉल्व होते हैं उसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म x(a)t², y इज इक्वल टू 80, ये पैरामीट्रिक है। इसमें हमारे पास t इन्वॉल्व है। सिमिलरली x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। देखें रिप्रेजेंट जब किया जाता है फंक्शन को
तो हमारे पास यहाँ यही वैल्यू जो रिप्रेजेंट की गई है, इसको x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा रिप्रेजेंट किया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस रिप्रेजेंट एलिप्स, इसको हम एलिप्स पढ़ते हैं। दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल एंड सिमिलरली दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। तो ये चैप्टर नंबर 6 में इनकी जो है वो तफसील डेफिनेशंस के साथ, पूरी डायग्राम्स के साथ सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। फंक्शन जो है अपनी टाइप से पहचाना जाता है। उसमें जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि जितनी भी फॉर्म्स होंगी फंक्शन की, वो रिप्रेजेंट करेंगी उसकी अपनी नेचर को। उसमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एंड सिमिलरली इवन एंड ऑड अभी आप फंक्शन पढ़ रहे थे, और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक फंक्शन है। इन फंक्शन की बेस पे